कविता भाभी, आप फ्रोजन पीस क्यों नहीं खरीदती? क्या है ना भौजाई, फ्रेश वेजिटेबल का अलग ही स्वाद है ना, इसीलिए। अरे मिसेस श्रीवास्तव, मटर और कुकुरमुत्ते की सब्जी अति उत्तम बनती है। हमारे प्राणनाथ और दोनों पुत्र जीवा लपलपाए रहते हैं इसके लिए। अच्छा, कुकुरमुत्ता? What's that? यहाँ तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। अरे दिव्यानी भौजाई, ई मशरूम्बा है ना, ई का हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, समझ रहे हैं ना? ओह, आई सी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पर सेंटवा तो हम कल ही छिड़के थे, अभी तक लगता है चल ही रहा है। बेटा, मैं सेंट की बात नहीं कर रही, मैं तड़के की खुशबू की बात कर रही हूँ। अच्छी खुशबू है ना तड़के की। क्या क्या बनाया? हाँ मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ पर मशरूम एंड पीस की सब्जी बना रही हूँ। शाबाश। चलो मैं भी कुछ बना लेती हूँ। अरे श्रीमती बच्चन देवी, अब विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का निर्माण तो हो चुका है, और की आवश्यकता नहीं। That's right, मम्मा। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। अरे पर ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ये नष्ट हो जाएंगे। नहीं होंगे। हो जाएगा। नहीं होंगे सरला जी। हाँ नहीं। हाँ हो जाएगा। जय मां भवानी। नहीं। 2 टके की फटीचर मास्टरनी, बड़ी फिक्र हो रही है ना तुझे भोजन नष्ट होने की। रुक रुक, मैं तुझे अभी नष्ट करती हूँ, रुक। सरला जी, जैसा आप सोच रही हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर बने हैं तो रहने दीजिए। नहीं, हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। भांति भांति के पकवानों का निर्माण कर लेना चाहिए। आप निर्देश दीजिए, हम सहयोग देंगे। ठीक है, चलो ये अच्छा रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम रबड़ी, जलेबी, मालपुए, खीर और कश्मीरी दम आलू, बैंगन का भरता और आलू गोभी और करेले का क्या? 1 मिनट। वाह, इतना सारा आइटम। दीदी, इतने सारे आइटम तो हमारे दादा परदादा ने भी कभी नहीं खाए होंगे। मूर्ख, अपना मुख द्वार बंद करो और भोज्य पदार्थों पर लाल टपकाने के स्थान पर उन्हें खाने पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर एक वक्त में बैठकर एक परिवार जैसा खाना खाएंगे। इसी को कहते हैं हम साथ साथ हैं। हिसाब लगा के देख लीजिए भाई। ये सारा खाना मैंने एसपी साहब की पसंद का बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और हाँ प्रोफेसर साहब, आपके लिए मैंने खास नीम के पत्तों की चटनी बनाई है और ये करेलों का सैलेड। जी। ये लगता है आप मुझे करेले का दीवाना बनाकर छोड़ेंगी बचनी देवी। करम भैया, मामा जी को बोलो बस करें, जो आया होगा लौट जाएगा। तो मामा आने दीजिए ना।
मैं पीडीएसपी पीडीएसपी पंडित दयाशंकर पांडे। आप लोगों में से जयप्रकाश त्रिपाठी कौन है? नमस्कार, मैं आपके पुश्तैनी मकान को आपके किराएदारों से मुक्त करवाने के लिए नियुक्त किया गया। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मुझे नन्हे जी ने बुलाया है। नन्हे जी, नालायक कहीं को, तुझे वकील लाने को कहा, तू ये पंडित को ले आया। क्या भूत भगाना है घर से? हर काम उल्टा करता है। चल सॉरी बोल। जीजा, अरे अरे अरे, एक मिनट जजमान, एक मिनट, इससे सॉरी मत बोलिए, मैं वकील ही हूँ। ये देखिए, और ये बात मैं खड़े खड़े कोट पहन के साबित कर सकता हूँ। वही तो। पर आप होलिये से तो पुजारी लगते हो, हिसाब लगा के देख लो। हिसाब लगा के देखेंगे तो फिर आप मुझे 2 in 1 पाएंगे। क्या है कि हवन, पूजा, शादी ये मेरा पुश्तैनी का, जो मैं छोड़ नहीं सकता। और वकालत, वकालत मेरी हॉबी है जो मुझसे छूटती नहीं। तो हुआ ना 2 in 1। देखिए, आप जिस भी काम के लिए आए हैं, लेकिन आप खाने के वक्त आए हैं तो आप हमारे साथ खाना खाइए। आइए। So cool, मम्मा। पांडे जी आइए ना, आसन ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद 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 यजमानी जी। परंतु यजमानी, मैं अभी अभी लखनऊ जेल से दाल रोटी खा के आ रहा हूँ। जेल से? जेलर के बच्चे का मुंडन था, उसी सिलसिले में भोजन रखा गया था। क्या यकीन नहीं हो रहा है आपको? रुको रुको, ये खाली गुलाब मसलने से कुछ नहीं होगा। साथ में हाथ में चीनी दाब लो और फिर मसलो, फिर बनेगा गुलकंद चकाचक। क्या इस बंदूक का लाइसेंस है? नहीं है तो बताइएगा, हम तुरंत बनवा देंगे खड़े खड़े। देखिए पांडे जी, भले ही गलत टाइम पे आए, लेकिन आदमी है एकदम सही। देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। Of course। जी जी जी। कोर्ट में यही हमारे वकील रहेंगे। देखिए प्रोफेसर साहब, घर का मामला घर में ही निपटा लेते हैं। ये बाहर वाले तमाशा क्यों देखें? अरे देखते हैं तो देखने दीजिए। हम क्या मथुरा से फोकट में खाली दक्षिणा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? केस डालेंगे, 100% डालेंगे। आपस में केस सुलझाना कोर्ट की तौहीन है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज द क्राइम। नहीं है। है नहीं है। अरे अरे बाबा, नहीं है। जय मां भवानी। मैं डर गया। अरे कहां चला ये बूढ़ा चाकू? 50 साल पुराना चाकू दिखा के डरा रहे हैं हमको। शक्ल देखो इसकी, कितने साल बाद खुला ये चाकू। अरे जंग लगी है, काला पीला हुआ पड़ा है। इससे मात्र टिटनेस हो सकता है, मौत नहीं, समझे? और ये बात हम खड़े खड़े साबित कर सकते हैं। अरे सेलिब्रिटी को मारना है तो कोई सेलिब्रिटी वाला चाकू लाओ। याद है जंजीर फिल्म? याद है जया बहादुरी? याद है वो गाना जिसको गाते गाते जया बहादुर ने चक्कू पे धार की थी? वो चाकू। या फिर तेजाब फिल्म का वो चाकू जिसे लोटिया पठान ने चंकी पांडे के पेट में घुसड़ा था? या फिर शहंशाह फिल्म का वो शानदार चाकू जिससे अमरीश पुरी साहब ने अमिताभ बच्चन के जीजा का मर्डर किया था? अरे सेलिब्रिटी मरेगा तो सेलिब्रिटी की चाकू से भाई, ऐसे थोड़ी मजाक है क्या? और अगर तुम चाहो तो वो सेलिब्रिटी वाले चाकू हम तुमको दिलवा सकते हैं। पूछो कैसे? अरे वो तीनों चाकू जो है वो हमारे भाई साहब के पास एकदम सुरक्षित है, वर्किंग कंडीशन में, एकदम चकाचक। अरे बटन पर हाथ रखते ही मक्खन की तरह खुलता है चाकू। बलवंत जी, आप जैसे सोच रहे हैं वो सब कुछ नहीं होने वाला है। देखो सरला, इसे कहते हैं नहले पे दहला। ये तो मम्मी बोलती थी ना।
That's right. बस एक बार केस डल जाने दीजिए। 2 हियरिंग में विजय शंख फूंक दो और उसके बाद इस घर में सत्यनारायण की ऐसी कथा बांचूंगा कि किराएदार तो क्या, किराएदारों के भूत भी उस मकान के आसपास नहीं फटकेंगे। वैसे ये भूत है कौन जो इतने सालों से आपके मकान में डेरा जमा के बैठे हैं? ये खड़े हैं ना भूत। मतलब ये है कि यही है वो किराएदार। ये देख के लगता नहीं है ऐसा। मतलब आप तो एक दूसरे के साथ मिलनसार होके, एक दूसरे के साथ खाना खा के, मतलब वास्तव में आवास को लेकर हमारे विचार भले ही भिन्न हैं, परंतु आपस में कोई शत्रुता नहीं है। अरे तो फिर शत्रुता नहीं है तो फिर कोर्ट नहीं जाएंगे तो हम काय खड़े हैं? नमस्ते। नहीं पांडे जी, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शोले के जय वीरू बन गए। देखिए पांडे जी, पहले ही बोल देता हूँ, आप मुझे सीरियसली लीजिएगा। जी। किसी भी हाल में कोर्ट में केस तो हम डालेंगे। तो ठीक है, एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख के केस डाल देंगे। ये लोग तो निकल पड़े कोर्ट के लिए और घर के पेपर्स इन्हीं के पास हैं। हमें अभी क्या भी कुछ करना पड़ेगा। अब केस जैसा कुछ डाल के तो देखिए। मेरी मम्मी भी ना एक्सपीरियंस लॉयर है। अब किसी छुट्टी करेगी ना कि सारे मंत्र भूल जाओगे। ये तो बेटा कोर्ट में ही पता चलेगा कि वहाँ वकील साहब की बोली चलती है या भंवर सिंह की गोली। We'll see. हाँ, सी हम भी देखेंगे, कोर्ट भी देखेगा। बहन जी, कानून सबूत देखता है, महिलाओं का मोर्चा नहीं। कोर्ट का वेट क्यों करना, घर में ही कोर्ट ट्रायल जैसे कुछ कर लेते हैं। क्यों? पुत्री, तुम अभी बाल्यावस्था में हो, इसलिए बाल स्वरूप बातें कर रही हो। हाँ। और वैसे भी कोर्ट जैसा कुछ होता है कि नहीं जो है सो? हाँ? मजाक बना के रखा है क्या है? मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है। इस बात को अगर सीरियसली देखा जाए ना, अगर हम लोगों ने केस कोर्ट में डाला ना, तो तारीख पे तारीख मिलती जाएगी और कोई फैसला मिलेगा ही नहीं। हम आपको मौका दे रहे हैं कि घर में ही कोर्ट ट्रायल जैसे कुछ कर लेते हैं। जो जीता हर उसका। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि ना तो आपका केस मजबूत है और ना ही आपका 2 in 1 लॉयर। यजमान, मैं तैयार हूँ सुनवाई के लिए, कहीं भी, कभी भी। यहाँ भी। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। पापा, बात मान लेते। अगर कोर्ट जाएंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। घर पे ही कोर्ट ट्रायल लगवा लेते, इसी बहाने पता चल जाएगा कि ये लोग कितने पानी में। अरे वाह, इस नजरिए से तो सरला मैंने सोचा ही नहीं। मैं भी तैयार हूँ। सॉलिड। हाँ मम्मी, अब आप कोर्ट के लिए प्रैक्टिस जैसा कुछ कर लीजिए। Please, practice. एक्सक्यूज मी, हम क्या कह रहे हैं ना, हम लोगों ने ये तो डिसाइड किया ही नहीं कि जजबा कौन बनेगा। That's right. कहिए, मैं बनूं जज? बन जाइए। जिंदगी में पहली बार सही, पर आप कोई फैसला तो करेंगे। देखिए, जज एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ना इस परिवार का हो ना उस परिवार का। है कोई ऐसा? है, श्रीवास्तव जी। That's right. नहीं, मुझे धर्म संकट में मत डालो। अरे आप काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे कुछ ऊंच नीच हो। लीजिए। वैसे भी ना आप उन जज्बा के काले कपड़ों में ना बहुत अच्छे लगेंगे। अरे कुछ ऊंच नीच। समझ रहे हैं ना? और प्रोफेसर साहब, आप भी टेंशन मत लीजिएगा। हमने ये है ना श्रीवास्तव साहब, एकदम सही फैसला करेंगे, भरोसा रखिएगा। अरे वाह, देखा सरला, इसे कहते हैं पति पे भरोसा करना। मैं तो कहता हूँ दुनिया की हर पत्नी को इनसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए,
इन पे भरोसा हो ना हो, आप पे पूरा भरोसा है। वैसे बहुत अच्छा बोल लेती हैं आप, कैसा बोल लेती? बस पटना से डिग्री लिए है ना। पटना यूनिवर्सिटी, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी, लेकिन हुए तो पड़ोसी ना। मम्मी, मैं घर में ही कोर्ट सेटअप कर देता हूँ। चलिए चलिए जीजा जी, हम भी चलते हैं। मिलते हैं कोर्ट में। त्रिपाठी जी, आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी। ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे। यजमान, सर्वप्रथम हथेली पर दक्षिणा। हाँ? पेपर, घर के पेपर्स। हथेली पर घर के पेपर्स आते ही मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मकान आपका है। पंडित जी, वो साबित करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही जो है सो साबित है कि घर हमारा ही है। आपको तो ये साबित करना है कि उस घर में जो रह रहे हैं ना, वो हमारे घर में इल्लीगल रह रहे हैं। कोई बात नहीं, वो भी साबित कर देंगे खड़े खड़े। किंतु पेपर्स, पेपर्स वकील के लिए गीता है, उसी से पता चलता है कि क्या होना है क्या बीता है, इसलिए पेपर। तो यजमान, घर के पेपर में लिखा है कि मल्लिका ने बुरके की दुकान का उद्घाटन किया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कि मल्लिका ने बुरके की दुकान का उद्घाटन किया, तो किया क्यों? श्रीमान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है केस जीतने के लिए। इस पेपर की फोटोकॉपी आप लोगों ने संभाल के रखी है ना? एक्सक्यूज मी, आप वाकई में लॉयर हैं? हाँ, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं खड़े खड़े। किंतु परंतु आपके मन में शंका आई तो आई क्यों? क्योंकि आपके ये बात समझ में नहीं आई, ये घर के पेपर नहीं, न्यूज़पेपर है। हाँ, तो फिर घर के पेपर्स कहाँ हैं श्रीमान? आवास के प्रमाण पत्र है हमारे पास, परंतु वर्तमान परिस्थिति में संपर्क क्षेत्र से बाहर चले गए हैं। कोई बात नहीं, संपर्क क्षेत्र से बाहर है तो उसे संपर्क क्षेत्र के भीतर लाया जाएगा, और यदि संपर्क क्षेत्र में न भी आए तो भी कोई परवाह नहीं। बगैर पेपर के मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो मकान त्रिपाठी जी का है। त्रिपाठी जी, दो हियरिंग में ऐसा विजयी शंख बजाऊंगा कि पूरा लखनऊ देखता रह जाएगा। ये समझ में नहीं आता, ये डबल सिम का मोबाइल घर में लाया कौन? नन्हे इधर आ, ये कहां से लाया डबल सिम का 2-in-1 आइटम? देख, मैं पहले ही बोल देता हूं, तू मुझे सीरियसली लेना। अगर मैं तेरे इस फर्जी वकील के कारण केस हार गया तो तू जिंदगी हार जाएगा। कुछ भी कह लो। हाँ वो तेज। कौन? अरे लॉयर पांडे, और कौन? ओ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तूने कोर्ट रूम का ही ड्रामा क्यों सजेस्ट किया? क्योंकि जब ये ड्रामा होगा तब दलीलें होंगी, सबूत पेश करने पड़ेंगे, और तब घर के पेपर्स अपने आप ही सामने आ जाएंगे, और फिर भंवर मामा अपना कमाल दिखाएंगे। अब बता, कैसा है क्या मेरा आइडिया? वाह शक्ति, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं। और मैं? तू तो मेरी जान है। त्रिपाठी जी दादी को घर से निकालने की लाख कोशिश कर ले, पर मैं दादी का वचन टूटने नहीं दूंगी।